ये पॉइंट दिया गया है। अब हमारा काम क्या है, सबसे पहले हमको अविलंब का समीकरण ज्ञात करना है। अविलंब का समीकरण है, अविलंब का समीकरण ज्ञात करना है। अविलंब का समीकरण ज्ञात करने के बाद उस अविलंब का जो एक रेखा होगा, उस रेखा का ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालना है और दिखा देना है कि ये जो डिस्टेंस है वो एक कांस्टेंट है। वो स्लोप ऑफ द नॉर्मल, स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगा, m इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस dx dy। ये होता है ये हम माइनस dx का मतलब हो गया थीटा का फंक्शन है dx डी थीटा बाय dy डी थीटा। ठीक है, आवाज नहीं करो। अब यहाँ माइनस dx डी थीटा मतलब इसका डिफरेंशिएशन x का थीटा के रिस्पेक्ट में। हम पहले इसलिए निकालना चाहते थे ताकि उसका वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे रख दें, लेकिन कोई बात नहीं, यहीं पर हम डिफरेंशिएशन इसका प्राप्त कर लेते हैं। तो a cos थीटा एक कांस्टेंट है, cos थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस a sin थीटा, इसका डिफरेंस इसका देखो ये u इंटू भी है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस a, इसका डिफरेंशिएशन u का थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 इंटू साइन थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा। ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन बाय y का डिफरेंशिएशन a साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा माइनस फिर से a थीटा का हो जाएगा 1 इंटू कॉस थीटा प्लस u इंटू v का डिफरेंशिएशन थीटा इंटू कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो ये हो जाता है, सॉल्व कर दें इसको हम, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस a साइन थीटा, और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा माइनस a साइन थीटा माइनस a थीटा कॉस थीटा। नीचे में a कॉस थीटा माइनस a कॉस थीटा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस a थीटा साइन थीटा। आवाज नहीं करो। देखो यहाँ पे ऊपर में a साइन थीटा प्लस और माइनस a साइन थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस a थीटा कॉस थीटा, और नीचे में ये खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, क्या हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा होता है, उल्टा है, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। यानी कि थीटा पे नॉर्मल का स्लोप क्या निकला है, माइनस कॉट। ऑफ दी नॉर्मल का इक्वेशन। तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा, स्लोप m इक्वल टू y माइनस y नॉट बाय x माइनस x नॉट। तो m की जगह पे हमारा क्या है, माइनस कॉट थीटा y माइनस y नॉट, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है क्या है, a साइन थीटा माइनस a थीटा कॉस थीटा। इसको हम क्या करते हैं, कॉपी करके डाल देते हैं। ये हो गया, और यहाँ ब्रैकेट डालेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, बाय
एक्स माइनस, और फिर हम वही काम एक्स का भी कॉपी करके यहाँ से डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि स्मार्ट बोर्ड है, और आप लोग तो खुद स्मार्ट हो, तो कॉपी खुद कॉपी कर लेना। ठीक है, ये डाल दिए। तो देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं अब। और लाइन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है लाइन के इक्वेशन का, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, उस फॉर्म में इसको लिखते हैं पहले। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, आवाज नहीं, ये माइनस कॉट थीटा है, माइनस कॉट थीटा, और ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो x माइनस ए कॉस थीटा और माइनस ए थीटा साइन थीटा बराबर y माइनस ए प्लस, बोलो नहीं तुम लोग इतना। अब रिकॉर्ड जो होता है ना, तो इसमें देखते हैं वीडियो में तुम लोगों का आवाज़ इतना रिकॉर्ड हो जाता है कि नॉइज कैंसिलेशन करना पड़ता है, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है उसके लिए। इसलिए तुम लोग शांति बना के रखो। तो माइनस एक्स कॉट थीटा प्लस ए कॉस थीटा, कॉस थीटा गुने कॉट थीटा क्या होगा पता है? नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे लिखते हैं, कॉस थीटा कॉट थीटा और माइनस माइनस प्लस ए थीटा साइन थीटा गुने कॉट थीटा, अब बराबर y माइनस ए साइन थीटा प्लस ए थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अभी क्या करना है, वेरिएबल वाला एक तरफ x के साथ देखो टर्म एक ही यही है, x कॉट थीटा, और y अकेले है यहाँ पर, तो इसको इधर ले आते हैं, माइनस x कॉट थीटा और माइनस y, और बाकी कांस्टेंट को अलग लिखते हैं। देखो यहाँ पे प्लस ए कॉस थीटा कॉट थीटा, ए कॉट थीटा और प्लस, अच्छा ए थीटा साइन थीटा, साइन थीटा गुने कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और उसको साइन थीटा से गुना करोगे तो क्या होगा, साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा खाली कॉस थीटा। तो क्या बचेगा, ए थीटा कॉस थीटा, और इधर ये आ जाएगा, y उधर चला गया, इसको भी ले आते हैं इधर, तो ये हो जाएगा प्लस ए साइन थीटा और माइनस ए थीटा कॉस थीटा बराबर 0। अब देखो ये जो कटने वाला है ना, क्या बच रहा है, देखो यहाँ पे माइनस एक्स कॉट थीटा माइनस वाई, और इस दोनों में ए कॉस थीटा प्लस ए कॉस थीटा कॉट थीटा प्लस ए साइन थीटा बराबर 0, है ना। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स कॉस थीटा। आइए साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ सीधे, तो क्या करें, साइन थीटा से मल्टीप्लाइंग विद साइन थीटा, मल्टीप्लाइंग बाय
साइन थीटा, या विद कर सकते हैं, मल्टीप्लाइंग विद साइन थीटा बोथ साइड्स, दोनों तरफ साइन थीटा से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा से गुना करेंगे तो क्या होगा, ये देखो कॉट थीटा को साइन थीटा से गुना करने पर क्या होगा, कॉस थीटा बचेगा, साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, और इसको साइन थीटा से गुना करेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा खाली बचेगा, और ये कॉस थीटा पहले से है तो क्या हो जाएगा, ए कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ए थीटा बराबर 0। अब आगे बढ़ो तो तुम देखो यहाँ पे माइनस से गुना कर दें हम दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और ये माइनस कॉमन ले लें, ए माइनस ए, तो क्या हो जाएगा, ये बराबर 0। आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या हो जाएगा, y साइन थीटा माइनस ए बराबर 0। कितना सिंपल सा इक्वेशन आया है, ये नॉर्मल का इक्वेशन है, x cos थीटा प्लस y साइन थीटा माइनस ए इक्वल टू 0। अब डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके हम इसका ऑरिजिन से डिस्टेंस पता करते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन डी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे फार्मूला क्या है, सी की जगह पे क्या है, माइनस ए मैग्नीट्यूड बाय रूट अंडर ए है। देखो यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा, ये माइनस ए क्या हो जाएगा, ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 रूट अंडर 1, यानी क्या हो गया, ए जो क्या है कांस्टेंट है, क्लियरली इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, वेरिएबल से इंडिपेंडेंट है, एक्स वाई और थीटा पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये क्या है, कांस्टेंट। कहने का मतलब इस कर्व पर जितने भी नॉर्मल बनाए गए हैं सभी नॉर्मल का ओरिजिन से डिस्टेंस कांस्टेंट है और जो ए के बराबर है, यही प्रूव करना था, ये हो गया प्रूव। चलिए सवाल को समझ लेते हैं एक बार फिर से। क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वक्र x बराबर a cos थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा व y बराबर a साइन थीटा माइनस a थीटा cos थीटा के किसी बिंदु थीटा पर अभिलंब मूल बिंदु से अचर दूरी पर है। तो यह समझने के लिए कि क्या करेंगे, हमको याद करना पड़ेगा कि मूल बिंदु से किसी रेखा का दूरी, अभिलंब का दूरी का ना, अभिलंब क्या होता है, एक रेखा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो किसी रेखा का किसी बिंदु से दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको अभी हम आपको समझाए। किसी रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का अल्फा बीटा से डिस्टेंस का फॉर्मूला है a अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी का मोड बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो ऑरिजिन के लिए अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू क्या होगा, 0 0, तो इसका डिस्टेंस ये दोनों खत्म हो जाएगा, ये और ये 0 हो जाएगा, क्या बचेगा खाली सी का मैग्नीट्यूड बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ऑरिजिन के डिस्टेंस का फॉर्मूला है। अब हमको क्या करना है कि नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, और नॉर्मल के इक्वेशन में नॉर्मल का इक्वेशन का यानी कि नॉर्मल का ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालना है इस फॉर्मूला का यूज करते हुए, और वो दिखा देंगे कि वो एक कांस्टेंट आता है, आएगा ही कांस्टेंट। चलिए देखते हैं। अब ये सवाल है, यहाँ पर x और y दोनों ही थीटा का फंक्शन दिया हुआ है, तो हम नॉर्मल का स्लोप क्या होता है, माइनस dx dy, ये होता है ना। टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, dy dx, ये क्या किसका स्लोप है, टेंजेंट का। और नॉर्मल का क्या होगा, नॉर्मल टेंजेंट, ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल होता है, यानी कि दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, -1 होता है ना।
-1 होता है, यानी कि नॉर्मल का क्या हो जाएगा -1/dy/dx, और इसको हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा -dx/dy, एक ही बात है। तो ये होगा, तो डायरेक्ट हमको चूंकि टेंजेंट का स्लोप निकालना नहीं है, हमको नॉर्मल का निकालना है, इसलिए हम नॉर्मल का स्लोप का फॉर्मूला डालते हैं m = -dx/dy। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल यहाँ पर हम चाहें तो ये एक नॉर्मल का सिंबल ये बना सकते हैं, स्लोप ऑफ दी नॉर्मल m परपेंडिकुलर बराबर क्या होगा dx/dy इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं x, जान रहे हैं ना, इसको समझ रहे हैं ना, dx डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में और फिर y का थीटा के रिस्पेक्ट में, और डिफरेंशिएशन किए x का थीटा के रिस्पेक्ट में, यहाँ डाल दिए वैल्यू, और y का थीटा के रिस्पेक्ट में। हम चाहते तो हम पहले निकाल के रख सकते थे और उसका वैल्यू डायरेक्ट डाल देते, और ये सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद हमारे पास प्राप्त हुआ -cot थीटा। ये नॉर्मल का स्लोप है, और किसी भी लाइन का स्लोप और उस पर का पॉइंट पता है तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा m = y - y0/x - x0। ये हो गया, और इसमें हम वैल्यू डालते हैं और वैल्यू डाल करके सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आता है नॉर्मल का, वो ये आता है x cos θ + y sin θ - a = 0। और ये एक स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन का ऑरिजिन से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फार्मूला वही वाला, ऑरिजिन से डिस्टेंस का फार्मूला क्या है c√a² + b²। यहाँ पे c की जगह पे क्या है -a, ये c की जगह पर है, और a की जगह पे cos θ और b की जगह पे sin θ है, वैल्यू डाल देते हैं। और ये सब जानता है अच्छी तरह से, sin² θ + cos² θ का वैल्यू 1 होता है, और इससे क्या बचता है, खाली केवल a बचता है।